इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के नंदन नगर में एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 24 वर्षीय प्रगीत का विवाह करीब 1.5 साल पहले हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये हमारी साली है। उम्र इसमें लगा होगा कि ध्यान में 24 के करीब ऐसी है। क्या नाम था? प्रगति। प्रगति। क्या घटनाक्रम हुआ? अरे इनके घर में कल 1 तारीख को हमारे आने वाली थी 30 तारीख को, और साली जी का फ़ोन आया, इनमें घर में कोई लड़ाई वगैरह आपस में हुई है। उसके बाद ऐसा कोई हरकत हो गई है, उसके बाद ये हॉस्पिटल आ गई और बस आने वाली थी। कोई समस्या है जो इनके घर से है। शादी को कितने वर्ष हो गए? शादी को यार 1.5 साल हो गए करीब। अच्छा, क्या पारिवारिक विवाद के चलते हैं? नहीं, अब इनके पे घर में जो होता रहा है, वैसे तो हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी उससे जी। कभी कुछ बता, कोई सुसाइड नोट मिला? हैं? सुसाइड नोट मिला? नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। आपका नाम? महेंद्र विश्वकर्मा। आपका लगता है? हम जिया जी है उसके। उसका घर का पूरा घटना था। ये प्रगतिपति मुकुंद शर्मा, उम्र 25 साल, निवासी नंदन नगर की, जहरीला पदार्थ पीने से अस्पताल में भर्ती की थी इलाज, जो इलाज के दौरान आज कल मृत्यु हो गई उसकी सामने। कोई सुसाइड नोट मिला? अभी कुछ नहीं, अभी जांच करके देखते हैं। पूछताछ में क्या बात सामने? अभी पीएम के बाद पूछताछ की जाएगी। अभी जांच सुसाइड नोट? अभी कुछ नहीं। आपका नाम? निसार अहमद, थाना चंदन। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला की 7 साल पहले शादी हुई थी और घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। देखिए, ये वर्ष 2021 का मामला है, जब 22 जनवरी 2021 को एक नाला में खुदाई का काम चल रहा था, नाला टिपिंग का काम चल रहा था। उसी समय एक चैम्बर में जब गाद निकाली गई तो गाद के साथ में ही एक क्षतिग्रस्त हालत में धड़ से कमर से नीचे पैरों तक का हिस्सा सड़ी गली अवस्था में मिला। बॉडी डिकम्पोजिशन की स्थिति में थी और उस समय चूंकि आधा पार्ट मिला था तो नाले के आसपास पूरे चैम्बर को ध्वस्त करके और शेष नाले के पार्ट में भी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कमर से ऊपर का हिस्सा बरामद नहीं हो सका था। इस मामले में मर्ग क्रमांक 4/21 पंजीबद्ध करके जांच की जा रही थी और इसमें जो भी आर्टिकल्स डॉक्टर ने प्रिजर्व करवाए थे उस समय, उन सब की ही जांच की गई और जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके बाद डॉक्टर से अभिमत चाहा गया कि ये किस तरीके से हुआ, तो उनका कहना था कि आइडेंटिफिकेशन संभव हो उसके बाद जो शेष पार्ट मिलता है उसके बाद ही इसमें बता पाएंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। तो जब ये रिपोर्ट लेने के कंसर्न में गए थे तो कांस्टेबल्स को पता चला, तो उसी समय जो उन्होंने थोड़ा सा अपने मुखबिर तंत्र को डेवलप किया तो ये पता चला कि विशाल जो लड़का है उसके घर के पीछे नाले की तरफ में जो बॉडी मिली थी, तो वहीं से विशाल पर थोड़ा शक की सुई आई और इसके बाद में ये भी पता चला कि हीरानगर में एक लड़की की गुमशुदगी है और उस गुमशुदगी में विशाल को संदेह व्यक्त किया था गुमशुदगी परिवार वालों ने। तो इस तरीके से पता चला कि जो मृतिका अर्चना डावर हो सकती है। तो इसी विषय में ये भी तस्दीक की गई कि अर्चना डावर आज भी मिसिंग है या अब कहीं मिल चुकी है। तो घर वालों को जब वहाँ पे पता किया तो डायरेक्ट उनसे ना पूछ के ये ज़रूर पता लगा लिया गया कि अर्चना डावर अभी मिसिंग है, नहीं मिली है। तो ये सारे क्लूज़ पुलिस के थे, हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ऐसी ही पैरेलल इन्फॉर्मेशन क्राइम ब्रांच को भी मिली तो क्राइम ब्रांच की मदद से 2 लोगों को पकड़ा। फिर जब उनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने जो है स्वीकार किया कि विशाल ने अर्चना को, चूँकि विशाल शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं और अर्चना से भी उसका स्नेह लगाव हो गया था, तो पति पत्नी और दूसरी महिला के चक्कर में उनके घर में कलेश होता था। तो इसी गृह कलेश के चक्कर में तंग आकर फाइनली उसने लॉकडाउन 2021 के समय 6 मई 2020 को गला घोटकर उसकी अर्चना डावर की हत्या कर दी और फिर बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने 2 साथियों का सहयोग लिया, जिसमें एक सत्यम उर्फ सत्यनारायण है और दूसरा शिवनंदन उर्फ जॉन है। इन तीनों ने मिलकर जो है बॉडी को ठिकाने लगाने का काम किया, जिसमें कुछ एक दुकान से नमक लाया गया तो नमक को बॉडी पर इसलिए डाला गया ताकि उसमें बॉडी में गलाव पड़ जाए और नाले के ही पीछे उन्होंने चैम्बर में बॉडी को गाड़ दिया था। अभी हमने इस मामले में तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनको माननीय न्यायालय से पुलिस रिमांड पे लिया जाएगा और आगे इसमें तफ्तीश करके और खुलासा की जाएगी। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में बीते दिनों अज्ञात वाहन की टक्कर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकिता जैन की मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने अब अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल ये प्रकरण थाना एरोड्रम के सुपर कॉरिडोर क्षेत्र का है, जहां के TCS चौराहे के आगे TCS गेट नंबर 3 के पास वहां काम करने वाली एक ये 32 वर्षीय युवती जो अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपनी स्कूटी से घर जाने को निकली कि उसी समय तेज़ी और लापरवाही से एक अज्ञात वाहन चालक के द्वारा अपना वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी गई पीछे से, जिससे कि उसे गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण अभी अनुसंधान में है। विभिन्न सोर्सेज से CCTV फुटेज इत्यादि यदि कहीं वहाँ पाए जाएंगे तो उनके माध्यम से अज्ञात वाहन चालक का पता उठाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा कुछ समय पहले 42 फर्जी शेल कंपनियों के माध्यम से केमिकल एक्सपोर्ट करने वाले एक आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, जहां आरोपी द्वारा GST विभाग को लगभग 10 करोड़ का चूना लगा चुका है। आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एक्सपोर्ट फ्रॉड करने वाले जो इसमें शेल कंपनियों के जो गिरोह पकड़ा गया है, उनके पास से लगभग 42 ऐसी कंपनियां मिली हैं जो फर्जी तरह से संचालित थी, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। और इस शेल कंपनियों के माध्यम से ये विभिन्न ट्रांजैक्शन करके एक्सपोर्ट दिखाते थे और सरकार के द्वारा जो एक्सपोर्ट के लिए जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको ये प्राप्त करके इस तरह से जो है फ्रॉड कर रहे थे। इसमें जो है GST की टीम भी आज आई थी, उनसे भी जानकारियों का आदान प्रदान हुआ है। इसका व्यक्ति का एक साथी जो है वो दुबई में रहता है, जो इसमें सहयोग कर रहा था। उसको एक कैश के माध्यम से उसको ये जो है पैसे पहुंचाता था, तो वो किस माध्यम से जाता था उसके संबंध में विवेचना चल रही है और इसके संपूर्ण जो इसने कितना फ्रॉड किया उसके संबंध में भी आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हमें लगता है कि कम से कम 10 करोड़ का फ्रॉड जो है इसमें किया गया है। इसके संबंध में साक्ष्य जुटाया जा रहा है। इंदौर के मलारगंज थाना क्षेत्र की जनता कॉलोनी में रहने वाले 28 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन उमंग जैन ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि मृतक सॉल इलेक्ट्रीशियन का काम करता था और घर में कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मेरी बुआ का लड़का है, कितनी उम्र थी? 28 वर्ष। क्या नाम है? उमंग जैन नाम है उसका। क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक शॉप है उसके पापा की, उसके साथ में बैठता है। क्या घटनाक्रम हुआ? सुबह 8 बजे जब दरवाजा खटखटाया तो देखा उसने फांसी लगा रखी थी। कारण कुछ सामने है? कारण ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया सर। किसी प्रकार से कोई सुसाइड में? नहीं, कुछ भी नहीं। सब हंसता खेलता रात को सोया था, सबसे साथ में बैठ। किसी प्रकार से कोई सुसाइड नोट या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सामने? ऐसा कुछ भी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम विकास जैन। आप क्या लगते हैं? मैं उसके मामा का लड़का हूँ। इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के गिरनार कॉलोनी में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग मोहनलाल जाटव की बालकनी में गिरने से मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड किया? सर मेरे पापा आएंगे। वो कितनी उम्र थी? 60-65 थे इनकी उम्र। क्या नाम था? मोहनलाल जाटव। क्या काम करते थे ये? मिस्त्री का काम करते थे। मिस्त्री का काम करते थे। क्या घटनाक्रम हुआ? इन्होंने क्या सुसाइड क्यों किया? मालूम नहीं है सर, हम तो ड्यूटी पे थे। अच्छा, कैसे सूचना लगी थी आपको? भाभी और मम्मी थी घर पे, उन्होंने बताया, वैसे ही हम आए काम पे से। अच्छा, तो क्या कुछ बीमारी मार थे या कुछ कर्जा ऐसी कुछ बात सामने आई? कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। कोई कर्जा वाला परेशान कर रहा था? नहीं सर, ऐसा तो कोई भी नहीं परेशान कर। कुछ बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया। आप क्या लगते हैं? मैं उनका लड़का हूँ। आपका नाम? विशाल जाटव। ये मृतक मोहनलाल पिता राम प्रसाद जाटव, उम्र 65 साल, निवासी गिरनार कॉलोनी, थाना गांधीनगर, इंदौर का रहवासी था, जो कल शाम को करीब 5:30 बजे के लगभग अपने घर की बालकनी में बैठा था, जो अनबैलेंस होकर घर की बालकनी से नीचे गिरा और गिरने से चोट आई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क्या काम करता था? ये बुजुर्ग था, घर पे ही रहता था। आपका नाम? मैं उप निरीक्षक प्रहलाद सिंह चौहान, थाना गांधीनगर, इंदौर। इंदौर में नशे में अपनी कार से एक्टिवा सवार चाचा भतीजे को कुचलने वाले स्क्रैप कारोबारी को तुकुगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषी पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। का केस हुआ था, उसमें जो शराब कारोबारी था, किस तरह से उस पर कार्रवाई हुई है सर? क्या घटना हुई? अजीत ललवानी है, इनके द्वारा शनिवार रात में एक एक्सीडेंट किया था, जिसमें संदीप गुप्ता जी और एक बालक है आदिविक,
इन दोनों की डेथ हुई थी। ये साईं बाबा मंदिर के पास में एक्सीडेंट हुआ था अर्टिगा कार से। कार थाने में खड़ी है और आरोपी का मेडिकल कराया गया है। आरोपी की सूचना थी कहीं भागने की फिराक में। कल रात में 1:30 बजे इनको गिरफ्तार किया गया। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी मेरी जानकारी के अनुसार स्क्रैप का व्यापार करते हैं। नशे में थे सर ये? हाँ, उस दिन नशे में थे और इनका मेडिकल भी कराया था रात में ही। उसमें आया इसमें अल्कोहल और इनका ब्लड सैंपल भी लिया है जो जांच के लिए भेजा गया। विधायक भी परिवार पहुंचे थे, विधायक भी उन्होंने बोला है कि ये थाने पे लाके छोड़ दिया गया इनको। चूंकि हिट एंड रन का केस था तो हमने इसको रात में ही पकड़ लिया था। परिजनों द्वारा अभी तक भी कोई बयान नहीं दिए गए थे। सर विदेश भागने की फिराक में था, ऐसे में सूचना आई थी तो उस पर कैसे कार्रवाई की? हमको सूचना मिली थी कहीं भागने की फिराक में है। ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के भी निर्देश थे कि इनको तत्काल पकड़ा जाए, तो कल उसी पर्सन को इंदौर से पकड़ा। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में शराब दुकान के विरोध में रहवासियों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार शाम को शराब दुकान के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से तत्काल क्षेत्र से शराब दुकान हटाने की मांग की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। सर, स्कीम नंबर 71 सेक्टर डी के सर्विस रोड पे तो शराब की दुकान खुली है, इसके विरोध के अंदर यहाँ की पूरी जनता है। हम लोग मंगलवार 25 अप्रैल के दिन जन सुनवाई के अंदर आदरणीय जिलाधीश महोदय क्या गए थे, उनसे हमने निवेदन किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जल्दी ही इसका निराकरण करेंगे। हमने आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन में भी जगह जगह हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, तो पर्याप्त आवेदन इस बात के दिए गए हैं। और इसके अलावा हमने जनप्रतिनिधियों तक भी अपनी बात पहुँचाई है। आदरणीय कमल नड्डा साहब जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, उनसे हमने निवेदन किया। हमारी पर्यावरण संस्कृति मंत्री है आदरणीय उषा ठाकुर दीदी, उनसे हमने निवेदन किया क्योंकि वो शराब की कड़ी विरोध करते हैं, उन तक हमने अपनी बात पहुँचाई है। पूरा रणदीवे सर जो कि पूरी तरह से एक समाज सुधार के अंदर आगे बढ़े हुए हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष है, हमने उन तक भी अपनी बात पहुँचाई है। इस तरह से हमारा साझा प्रयास चल रहा है कि किसी तरह से भी इस क्षेत्र के अंदर शराब की दुकान बंद। जैसा कि आपने अधिकारियों के पास आपने दिया था, उन्होंने आश्वासन क्या दिया है आपको? आदरणीय जिलाधीश महोदय का कहना ये था कि हम लोग इसके अंदर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इसको हटाने का पूरा करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं अशफाक लोधी और हमारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष। आपका नाम? इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में सावेर तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम के पास पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के दबंगों पर प्रताड़ित करने और मकान तोड़ने के प्रयास का आरोप लगाया है। वहीं बुजुर्ग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मेरा मकान बना, मेरा 24 चद्दर का मकान था, 16 फीट चद्दर है। मेरे पास 8 गाय है, 2 बैल है, 1 नदिया है और मैं उसी से व्यवसाय करता हूँ। मेरी प्रधानमंत्री कुटीर मंजूर हुई तो ये दमंग उनके कहने से, ईसाखेड़ी गांव के दमंग उनके कहने से तहसीलदार मैडम पल्लवी मैडम ने पहले आदेश करा कि निगरानी में मकान बनाया जाए। इसके बाद में अब तोड़ने का आदेश करे, मकान तो तोड़ेंगे, कहने ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा नहीं बनाया। मैंने जितना पे जियो टैग हुआ, मेरे चद्दर का खुला तो जियो टैग हुआ नहीं। मैंने 30-54 का मकान बनाया है सर, उस पर आधा छत डाल दिया, आधे पे 3 रखे, गाय बांध रहा हूँ। तो मेरे को गुस्सा भी नहीं भरवा दिया, इन लोगों ने बहुत तकलीफ दी है। और मेरा मकान तोड़ने का बुधवार के रोज तहसीलदार साहब ने फ़ोन लगाया था 2 बजे करीब और क्या कि तुम्हारा मकान तोड़ेंगे, ज़्यादा बनाए। ये दमंग उनने तो कितनी रोक के बेची हुई है, ये जांच करवाई जाए तहसीलदार साहब से। इनने बेची। आज यहाँ आए क्या बोले अभी साहब ने क्या एसडीएम साहब करने जाओ और वो आपका निराकरण करेंगे, सावेर जाओ। पर आपने जायदाद बना लिया क्या? सब मैंने 30-50 का बनाया है। मेरी गैया उनकी 10-8 गाय है, 2 बैल है, उनसे दूध से और मेरे बैल की से मैं पत्थर घेरता हूँ सर। 72 साल की उम्र में हल चलाता हूँ, दौरा चलाता हूँ और मेरा व्यवसाय चला रहा हूँ। एक गरीब के पास इतनी इन्हें दमंग होने तो रोक के बेची है। मैं तो खाली बांध के मेरे ढोर और मेरा जीवन ये तोड़ने का कौन बोल रहा है आपको? आपके घर तोड़ने के लिए कौन कह रहा है आपसे? तहसीलदार उधर देखो, तहसीलदार साहब बोल रहे हैं। जिसके बाद में ये गांव के दमंग लोग का भी शिकायत मैंने लिखी है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम बद्रीलाल पटेल। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गाड़ी टकराने की बात को लेकर रितेश जाधव नामक युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने पूर्व में तो एक आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं 2 आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। 2 आरोपी इसमें फरार थे, 1 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कहा
हाँ, ये जो घटनाक्रम हुआ था हीरानगर, जो एक हितेश यादव नाम के युवक की हत्या हो गई थी, इसमें एक आरोपी प्रकाश उज्जैनी को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 आरोपी फरार थे। तो पुलिस ने आज निरंजनपुर क्षेत्र से घेराबंदी की और घेराबंदी करके इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों जो है पुलिस को देख के भागने का प्रयास किया था। पुलिस को जो है पीछा करते हुए पकड़ा है और लगातार घटना के दिन से ही इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में थी। आज दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।